आखिरी के 3 दिन बचे हैं और अभी भी एग्जाम की तैयारी नहीं है कोई बात नहीं। मैं आपको आज पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान बताने वाला हूं आपको करना क्या है। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मेरे से बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं जब मैंने बोर्ड एग्जामिनेशंस लिखे थे इंग्लिश के खासकर, और मैं आपको प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगा जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो जब एग्जाम पर बैठते हो। मुझे मालूम है कि कौन सी प्रॉब्लम आती है, वो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। देखो, मुझे पता है आपके मार्क्स भी कहां कट डाउन होने वाले हैं और कहां नहीं आने वाले हैं, और आपको वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत आपको और मुझे हमेशा से आता रहा है इंग्लिश एग्जाम में, वो कौन सा है? वो टाइम टाइम टाइम। तो देखो, पहले डिस्कस करेंगे पेपर कैसे आने वाला है, और अगर पेपर लेंदी हुआ तो भी क्या सॉल्यूशन है, और पेपर अगर इजी हुआ, टफ हुआ, सबका डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस 5 मिनट आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है बच्चे लोग? अब देखो ध्यान से भाई, सिंपल सी बात है। देखो, एग्जाम के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर। वो जो 15 मिनट पहले मिलेगा ना, वहां आपको उसे बहुत प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, जो भी 15 मिनट्स आपको मिला, राइट, उस 15 मिनट्स में आपको सिंपल सेक्शन सी को टारगेट करना है। देखो, मैंने रिवर्स लिखा है, आप सोचोगे रिवर्स क्यों लिखा है? उसका रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप सेक्शन ए पहले करोगे तो माइंड कचड़ा हो जाएगा, मतलब जो पढ़ा हुआ है ना वो भी नहीं आएगा। देखो, सिंपल सी बात है, जब सुबह सुबह मॉर्निंग होती है ना, मन एकदम फ्रेश होता है पूरा, राइट? तो जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो आप लगता है लाइक आग लगा देंगे, है कि नहीं? लेकिन अगर वही जो आग लगाने वाला एनर्जी है, अगर गलत जगह लगा देंगे तो मतलब ही नहीं बनेगा, राइट? यस और नो? तो पहले टारगेट करना है सेक्शन सी, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा मार्क कंटेन भी करता है। अच्छी बात ये है, प्लस ये लिटरेचर है। लिटरेचर में हमने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं, हमको रटाई हुई हैं। अगर नहीं रटा है तो इतने दिन का हॉलीडे मिला है तो रटना तो है ही आपको, जल्दी जल्दी रट लो। सो क्वेश्चंस आपको मतलब रट लेना है। और इसमें एक क्वेश्चन होता है एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस, आपने सुना होगा, यानी एक पैराग्राफ रहेगा और वहां से क्वेश्चंस आस्क करेगा। मैं आपको फिर एक चीज और बताता हूं कि जब भी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं ना, पैराग्राफ है उसमें क्वेश्चन, जैसे आपके रीडिंग सेक्शन है, टाइप ऑफ रीडिंग सेक्शन ही है एग्जैक्टली। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, सिंपल सी बात है कि आपको ना डाउट में नहीं फंसना है। जो लग रहा है, जो हो रहा है, जो दिख रहा है उसमें कर देना है। अगर उसमें बैठे रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसलिए पहले तो टाइम समझ लो कि टाइम कैसे यूटिलाइज करना आपको। सेक्शन सी है लिटरेचर पार्ट, राइट, 40 मार्क का है ना? तो 40 मार्क को आप याद रखना इतना कि आपको 1 घंटे के अंदर करना है। अगर आप 1 घंटे के अंदर कर पाएंगे, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत बहुत आएगी लास्ट में। तो होगा क्या कि आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो उसके 100% मार्क तो नहीं मिलने हैं। एटलीस्ट कुछ करोगे तो मार्क्स भी मिल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो, आपको ये 40 मार्क्स करके लाने हैं, करने ही करने हैं। और मुझे पता है आपका मार्क कहां कटने होने वाला है, वो एक एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं किया कर लो। और जो राइटिंग पार्ट है ना, स्पेशली जब आप लिखोगे, अच्छी राइटिंग बना के, इतना टाइम वेस्ट मत करना। मुझे पता है बिगिनिंग में हम क्या बढ़िया बढ़िया सजा सजा के लिखते हैं। अरे, आपकी राइटिंग बस रीडेबल होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। तो बढ़िया से जितना पूछा जाए उतना लिखना है, ज्यादा नहीं कम नहीं, ठीक है? हाँ जी। तो ये 1 घंटे के अंदर फिनिश करना है। पहला टारगेट आपको मार्क कर लो। टाइम कितना क्वेश्चन है आपको कितने देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो आप पे डिपेंड करता है कितना आपको उसके बारे में आइडिया है, कितना अच्छे से आप लिख सकते हो। लेकिन 1 घंटा मैक्सिमम टाइम है, कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है? अब आ जाओ सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो, यहां पास जो है ना, एग्जैक्टली टाइम सेव कर सकते हो। हाँ जी, ये है कितने, 1 घंटे को, इसमें भी 1 घंटा लगाना, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। 20 मार्क्स का है, ठीक है? इसमें कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस एग्जैक्टली फिक्स होते हैं। हाँ, मैं समझता हूं फॉर्मल लेटर राइटिंग्स ये सब आते हैं एग्जैक्टली। तो इस लेटर राइटिंग में फॉर्मेट तो आपको पता होता है। हाँ, कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस आप बनाते हो, टाइम लो, कोई बात नहीं, टाइम लो, लेकिन दिमाग इसमें ज्यादा मत लगाना। जो आ रहे हैं, जो दिमाग में घुस रहा है ना, हाँ, एक कुछ कीवर्ड से बना लेना, ठीक है? कि मुझे इसके बारे में लिखना है, यहां कीवर्ड लिख लेना, ठीक है? और इसके बारे में लिख देना। नहीं तो बाद में पछतावा होगा कि मैंने ये नहीं लिखा, मैंने वो नहीं लिखा। ऐसा नहीं, पेपर अच्छे से करना है, ठीक है? अपने आप को एकदम क्लियर रखना है, क्रिस्टल क्लियर पेपर लिखकर आना है, यहां वहां नहीं। अगर आप यहां वहां करेंगे उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, ठीक है? तो ग्रामर में भी आपको 1 घंटे, देखो 20 मार्क्स से 1 घंटे करने हैं। यहां तो फिक्स पता था, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मैं मानता हूं, फिर भी मैंने 1 घंटे लिए हैं। 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। जब आप सेक्शन ए में आएंगे तो सेक्शन ए में यही मार्क्स कट डाउन होते हैं मोस्टली सभी बच्चे के, क्योंकि करते क्या, यहां बहुत जल्दी जल्दी वो करते हैं। देखो, ये काम जो है ना, वो थोड़ा सा टाइम भी लेता है, कंफ्यूजन भी होते हैं, और आपको एग्जैक्ट आंसर्स भी नहीं पता होते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं, स्पेशली 10-10 मार्क के, राइट? 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं। देखो, एक टफ होता है, ठीक है? तो जो पहले इजी है, आपको जो टॉपिक इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको टॉपिक दिख जाएगा कि किसके बारे में है। अगर आपको यह समझ आता है कि सेकंड क्वेश्चन ज्यादा इजी है, पहले कर लो यार।
कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूं सीक्वेंस में होता है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जब आपको नहीं बन रहा है, टाइम लगेगा, वेस्ट होगा, तो मतलब ही नहीं है ना टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि क्वेश्चन करना है, ऑब्वियसली लिखना सही है उसको, तो आपने सही तरीके से लिखना है कि ये क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। अब ध्यान समझो, सेक्शन ए जो है रीडिंग है, तो 10 मार्क्स के हैं, ऑब्वियसली ये कठिन होगा, ठीक है। तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस आस्क करेंगे ना, तो वो पहले स्ट्रेटजी में आपको हिंदी में बताया हूं क्या करना है आपको। पहले तो आपको क्वेश्चंस रीड करने उनके, इनके क्वेश्चंस जब आप रीड करेंगे ना, तो हर क्वेश्चंस में एक ऐसा कीवर्ड होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, वो कीवर्ड को क्या करना है, नोट डाउन कर देना वहीं पास, ठीक है, हाईलाइट कर देना है पेंसिल से। जब आप हाईलाइट कर दोगे ना, तो उसको उस कीवर्ड्स को एक बार, क्योंकि 5-6-7 क्वेश्चन है आपने पढ़े, उस कीवर्ड को फिर देखना, फिर टॉपिक को पढ़ना, आई मीन जो पैसेज है आपका, ठीक है। जब उस पैसेज को आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा, जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आप मार्क कर पाएंगे ये चीजें हैं, तो इससे आप एग्जैक्टली आंसर्स को फिगर आउट कर पाएंगे। देखो ये टाइम लेता है, मुझे पता है, मन को बहुत गंदा बना देता है, इसीलिए पहले लिटरेचर पार्ट करना है, क्योंकि जो भी आप पढ़ के जाओगे सुबह सुबह एकदम वहीं आपको डाल लिख के आ जाना है पूरा, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी हमारी हो गई। इसमें 50 मिनट देना है, देखो जो टफ होगा 30 मिनट, जो इजी होगा वो 20 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 10 मिनट आप पैसेज को रीड करना है, उससे ज्यादा नहीं। जब पैसेज को रीड करेंगे अच्छे से करना, क्योंकि पैसेज को ही रीड नहीं किया तो क्वेश्चन का आंसर कभी सही नहीं आएगा, लिख के ले लो, मार्क्स कट डाउन हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका मार्क्स कट डाउन हो, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है। अब प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उसमें करो, क्योंकि मार्क्स आपके यहीं जाने हैं। हम इसको ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से प्रैक्टिस करो, कम से कम 20 से 30, 40, 50 पैसेजेस, 50 से ज्यादा कम नहीं करना है, करना ही करना है। करके देखो, सब क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा वो किस तरह आपको घुमाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं डिस्कस करते हैं। देखो पहला पेपर लेंदी होता है, लेंदी होता है तो क्या भागना है, भागोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। आराम से कूल होकर लिखना है। आपको ये चीज मैंडेटरी करनी है कि जो टाइम ब्लॉक करना है, ठीक है। टाइम ब्लॉकिंग अगर समझ में आ गया तुम्हें, तो तुम सब कुछ कर लोगे, ठीक है। टाइम ब्लॉक करना है। दूसरी स्ट्रेटजी देखो यहां पास, राइटिंग स्पीड। राइटिंग स्पीड कैसे होनी चाहिए, अरे धीरे मत लिखना, धीरे लिखोगे सब चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। बैड राइटिंग का कोई मार्क नहीं कटता है बॉस, ठीक है। यहां मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, बैड राइटिंग का कोई मार्क्स नहीं कटता है, बस रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। रीडेबल होनी चाहिए, रीडेबल होनी चाहिए, हाँ, रीडेबल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि बड़े अच्छे से आपके पेपर को चेक करें, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब वोकैबुलरी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी क्या होता है वोकैब समझ ही नहीं आते। देखो जब भी वोकैब नहीं समझ आते हैं ना, सेंटेंस को रीड करके समझना। जब भी पैसेज पढ़ेंगे और कोई सेंटेंस समझ में ना आए तो उस सेंटेंस को समझना। कोई वर्ड नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, पूरे सेंटेंस को रीड करो, उससे उसकी मीनिंग निकालो, और वो मीनिंग 100% सही होती है। लेकिन भागना नहीं। अगर पैसेज को रीड करते वक्त आपने भागा, अगर जहां भी नहीं समझ आया उसको थोड़ा सा बैक करके पीछे से अच्छे से रीड करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पैराग्राफ में क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए आपको हर पैराग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी है, और ऐसे ही करके लाना है, ठीक है। मार्क्स मैंने आपको बता दिया। अब 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। सो जो 10 मिनट्स आपको मिलेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि 1 घंटे और लास्ट में कितना दोगे, 50 मिनट्स। सो एग्जैक्टली 50 मिनट्स हो गए, 2 घंटे, है ना। बचा 2 घंटे 50 मिनट हो गए, अब बचा 10 मिनट। अब 10 मिनट्स में हमको क्या करना है, बेसिकली जो 10 मिनट मिलेंगे ना, उसमें आपको रिवाइज करना है। ये मैक्सिमम टाइम दिया, उससे पहले ही करना है, ठीक है। मैंने इतना दिया है कि आप आराम से कर ले। सो ये जो 10 मिनट्स लास्ट के बचेंगे, सो इसमें बेसिकली आपने आपको देखना है कि आपने क्या क्या लिखा है, उसको रीचेक करना है। स्पेशली रीचेक उल्टा करना है, ठीक है। यहां से रीचेक नहीं करना, आप रीचेक यहां से करना, ठीक है। ओ सॉरी, या मैंने जो बताया था ना बच्चे लोग, ये देखो रीचेक ऐसे करना, ठीक है। ऐसे पहले सेक्शन ए रीचेक कर लेना, सही लिखा है ना सब आपने, फिर सेक्शन बी लिख लेना, ठीक है। सेक्शन सी, क्योंकि यहां पास तो सीधा मार्क्स मिलते हैं इस वजह से, और ये जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन इसमें है बेसिकली, और ये राइटिंग पार्ट, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा सा ये इनके फिक्स नंबर ऑफ, हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली हमें 100% नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। देखो यार, राइटिंग में तो फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हुए बहुत पहले से आते आ रहे हो। लेकिन सेक्शन जो अनसीन पैसेजेस है, यहां पास आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है, इसलिए मैंने 50 मिनट लिया है, उसमें कोई कमी नहीं है, इतने में कंप्लीट करना है गाइस, ठीक है बच्चे लोग। तो बस इतना याद रखना कि पेपर लेंदी होता है, इस वजह से आपको लेंदी को टैकल करना है, तो अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, टाइम ब्लॉक करना है, और साथ ही साथ अनसीन पैसेजेस और जो भी चीजें लिखने वाली है ना, उनको बड़े ही अच्छे से लिखना है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं लानी है, अपने माइंड को खचड़ा नहीं करना है, नहीं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया हो। अब बस अच्छे से फाड़ना है, बढ़िया से लिख के लाना है, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप गाइस दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है।
सो बच्चे लोग बढ़िया 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 करो और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। बाय।